अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। हुज्जाज इकराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज और उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए आजकल एक सबसे बड़ा मसला जो दरपेश आ रहा है वो है रियाजुल जन्ना के अंदर एंट्री का मसला। रियाजुल जन्ना वो जन्नत का टुकड़ा है जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागों में से एक बाग करार दिया है। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो एरिया है इसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। जहाँ पर 2 रकात नमाज नफ़िल पढ़ना ऐसा ही है जैसे कि आपने जन्नत के अंदर 2 नफ़िल पढ़े हों। तो तमाम हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो इस मुक़द्दस सफ़र पर जाएँ तो यहाँ पर हर हाल में वो 2 नफ़िल अदा करें। पहले तो यहाँ पर जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने कवानीन को तब्दील किया है। कोरोना के बाद जहाँ पर सऊदी हुकूमत से परमिट लेकर जाने की इजाज़त होती है, पहले यहाँ पर जाने के लिए 3 माह की मुद्दत का तयन किया गया, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 साल की मुद्दत कर दी गई है। अब अगर आप रियाजुल जन्नत जाते हैं तो दोबारा 1 साल तक आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा कि जिसके अंदर आप 1 दिन के अंदर 2 दफ़ा रियाजुल जन्नत जा सकते हैं। लेकिन वो ख़ास तरीका आपको मैं इस वीडियो के एंड पे बताऊँगा, तो मेरी गुज़ारिश है कि आप पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले तरीके की तरफ। पहला तरीका यह है कि आप एक ग्रुप की सूरत में जब जाते हैं तो आप अपने एजेंट से बात करें कि वो आपको ग्रुप परमिट लेकर दे। उसमें ये है कि आपके ग्रुप में 20, 30, 50, 100 अफराद जितने भी होंगे तो वो सबका इज्तिमाई परमिट ले लेगा। इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको रजिस्ट्रेशन करने की टेंशन नहीं है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है। तो आप वो जो एजेंट है वो एक ग्रुप की फॉर्म में परमिट लेगा और उस परमिट पे आप तमाम ग्रुप के अफराद रियाजुल जन्नत जाकर आसानी से नवाफिल अदा कर सकते हैं। जी, दूसरा तरीका है अकामा परमिट। अगर आपका सऊदी अरब के अंदर कोई भी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, जानने वाला रहता है तो आप उससे ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने अकामे पे एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करे और उसका टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करे। टाइम लेने के बाद वो आपको उसका लॉगिन और पासवर्ड दे दे और आप अपने मोबाइल पर वो लॉगिन और पासवर्ड लगाएं और उस परमिट को ऑन करें और परमिट को ऑन करके आप रियाजुल जन्नत चले जाएं। याद रखें कि अकामा होल्डर्स के लिए अलहदा से कोटा होता है, तो उनके लिए टाइम लेना काफ़ी आसान होता है और उसमें टाइम भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तीसरा तरीक़ाकार है जी इंडिविजुअल परमिट। इंडिविजुअल परमिट जो वो लोग जो सादा लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो मोबाइल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बेहतर है कि जैसे ही आपका उम्रे का वीज़ा आए, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं तो फ़ौरी तौर पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर अपनी लिए कोशिश करनी शुरू कर दें। जैसे ही आपको टाइम स्लॉट मिले आप यहीं से वो टाइम स्लॉट लेकर चले जाएँ। वहाँ पर आपको नेट के मसाइल और दूसरे मसाइल की परेशानी से बचना पड़ेगा, बच जाएँ। तो वहाँ पर इंटरनेट और दूसरे मसाइल से आप बच जाएँगे। अगर आप वहाँ पर भी जाते हैं तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देखें, उसमें सारी तफसीलात बताई गई हैं। एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद उसके अंदर आप टाइम स्लॉट लें, लेकिन बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। अक्सर हुज्जाज कराम या उम्रा ज़ायरीन बार बार कोशिश करते हैं तो उन्हें स्लॉट नहीं मिलती। इसके लिए आपको मैं 2 बहुत ज़बरदस्त टिप्स दूँगा कि जुमा के दिन जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का वो टाइम है जब पूरे हफ्ते के लिए परमिट्स इशू किए जाते हैं। अगर आप इस वक्त कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से परमिट जो है वो मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाद में लोग वो डेट्स बुक कर लेते हैं, फिर इस वक्त जैसे आपको एंट्री में मुश्किल होती है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप 12:30, 1, 1:30, 2:30 इस वक्त करें, क्योंकि जो लोग जिनके परमिट्स कैंसिल हो रहे होते हैं वो इस वक्त होते हैं 29 मिनट पे या 59 मिनट्स पे वो परमिट्स कैंसिल होते हैं। तो फ़ौरन जो अगले परमिट्स जारी होते हैं तो आप पूरे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 2:30 बजे, 3:30, 4:30 इन टाइमों में आप कोशिश करें तो आपको इंडिविजुअल परमिट भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जी, तो अब आते हैं सबसे ख़ास और चौथे तरीके की तरफ, जो मैं खुद जिस पे मैंने अमल भी किया और ये 100% वर्किंग है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, शरई तौर पर भी जायज़ है, किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। आप बड़ी आसानी से रियाजुल जन्नत के अंदर जा सकते हैं। एक दफ़ा आप अपने परमिट पे गए हैं तो तब भी जो मेरे बताया हुआ तरीका है उसके ज़रिए आप दोबारा भी रियाजुल जन्नत जा सकते हैं। तो तरीका कुछ यूँ है कि अब अगर आपके साथ उम्र रसीदा अफराद हैं, बुज़ुर्ग वालिदैन हैं या कोई जानने वाले हैं जो आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं और वो नहीं चल सकते, तो वो अगर व्हील चेयर पे जाते हैं तो जो व्हील चेयर पे जाते हैं अगर उनका परमिट है
تو آپ ان کے پرمٹ کے ساتھ آپ کو پرمٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویل چیئر کو آپریٹ کریں, ویل چیئر چلاتے ہوئے اندر چلے جائیں, آپ کو بالکل نہیں روکا جائے گا, صرف ان کا پرمٹ دیکھا جائے گا اور آپ کو ساتھ فری میں جانے کی اجازت ہوگی. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ بزرگ والدین ہیں اور آپ کا پرمٹ ہے, اگر آپ ویل چیئر چلا کے جا رہے ہیں, آپ انہیں ایک پرمٹ دکھا دیتے ہیں تو وہ دوسرے فرد کا پرمٹ چیک نہیں کریں گے. تو اس طرح ہے کہ اگر آپ کے ساتھ والدین ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ دوسری دفعہ جا سکتے ہیں اور آپ ان کے پرمٹ پہ دوسری دفعہ جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی جب ہم حج پر گئے تو میری امی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی, ایک خاتون تھی, وہ گئی. وہ جب ان کا پرمٹ تھا تو وہ ساتھ امی گئی, جب امی کا پرمٹ تھا تو ساتھ وہ گئی. یہ بہت آسان ٹیکنیک ہے اور بالکل آسانی سے آپ ریاض الجنہ جا کر نوافل ادا کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ حج عمرہ پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میرے چینل پر آپ کو بہت زیادہ معلوماتی ویڈیوز ملیں گی. جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں. ہو سکتا ہے آپ کا ایک آمین لکھنا کتنوں کے حق میں قبول ہو جائے. اللہ حافظ.